नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एक 46 वर्षीय व्यक्ति का हाथ है। ये हौजरी से संबंधित व्यवसाय है इनका। रेडीमेड गारमेंट, रेडीमेड कपड़ों का व्यवसाय ये करते हैं और पंजाब के किसी सिटी में इनका शॉप है और वहीं पर ये रहते हैं। तो इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो हथेली के साइज से शुरू करेंगे। कंप्लीट स्क्वायर हैंड है इनका। बहुत ही मेहनती नेचर के ये अवश्य ही होंगे। अब उंगलियों को देखेंगे। बोथ फिंगर की लंबाई कम है। तो जो भी ये बिजनेस अभी कर रहे हैं हौजरी का, कह सकता हूँ कि उससे ये बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं है और अपनी मनमर्जी के मालिक हैं। ये किसी के बंधन में रह के काम करना ऐसे लोगों को पसंद नहीं होता है। सन फिंगर को देखेंगे तो सन फिंगर की लंबाई अच्छी है। गुरु फिंगर की लंबाई भी बढ़िया है। दोनों फिंगर की लंबाई जब एक जैसी हो जाएगी तो ऐसे लोगों के लाइफ में बहुत बुरा समय नहीं आता है और ऐसे लोगों का मन और मस्तिष्क का तालमेल बहुत ही बढ़िया रहता है। सोच समझकर कोई भी कार्य करने में ये लोग यकीन रखते हैं। निश्चित रूप से इनका अपने पिता और भाइयों से बहुत ज़्यादा वैचारिक तालमेल नहीं बैठता होगा। ये गैप जब आ जाती है तो इस बात का इंडिकेशन होती है कि ऐसे लोगों का अपने भाइयों और पिता से मनमुटाव होता है, या तो ये लोग अपने भाई और पिता से दूर रहते हैं। दो में से एक कारण जरूर इनके साथ भी होगा। शनि फिंगर की लंबाई मोटाई भी अच्छी है। कोई अशुभ चिन्ह इस पर दिखाई नहीं पड़ते हैं मुझे इनकी शनि फिंगर पर। लेकिन ये बीच वाला पोर जो है थोड़ा डॉट और ये आड़ी रेखाएं दिख पड़ती हैं कुछ, तो व्यवहारिक रूप से कभी कभी परेशानी का सामना भी ऐसे लोगों को करना पड़ता है। थंब बिल्कुल स्ट्रेट, मजबूत इच्छा शक्ति, तर्क शक्ति कम, अपनी बात सामने वाले को समझा नहीं पाते सही तरीके से। मैरिड लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम शो होती है इनके। मैरिड लाइफ को लेकर बहुत अधिक संतुष्ट ये अवश्य ही नहीं होंगे, क्योंकि ये यहाँ पर भी ये अगर तिल ही है या स्याही का निशान है तो इसके इम्पेक्ट नहीं होंगे बुरे, लेकिन अगर ये तिल है तो फिर ये भी मानसिक रूप से लाइफ पार्टनर से दूरी बनाने वाला काम है होता है इसका। इनके सभी उंगलियों के ऊपरी पोर जो है, ऊपरी पोर मानसिक पोर कहलाते हैं। ये पोर छोटे हैं तो थोड़ी संकुचित मानसिकता भी होती है ऐसे लोगों की जब ये पोर छोटे हो जाते हैं। मन का फैलाव उतना ज़्यादा नहीं हो पाता, या ऐसा भी कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा दुनियादारी में ऐसे लोगों का विश्वास नहीं होता। अपने काम तक ही सीमित रहना, अपनी सोच का दायरा बहुत ज़्यादा विस्तृत न करना भी ऐसे लोगों के स्वभाव में होता है। इनके उंगलियों पर खड़ी लाइनें हैं ज़रूर, लेकिन उतनी स्पष्टता से नहीं है, तो माउंट में एनर्जी का लेवल उतना ज़्यादा नहीं है। जो इन्होंने हालांकि कोई सवाल नहीं पूछा इस सब्जेक्ट पर, बिजनेस को लेकर, या कोई सवाल इनकी ओर से किया ही नहीं गया, सिर्फ हाथ भेजा इन्होंने। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि ये अपने जॉब, अपने बिजनेस को लेकर संतुष्ट नहीं है। एनर्जी का फ्लो उतना ज़्यादा इनके हाथ में नहीं आ रहा है। रुपया पैसा भी निश्चित रूप से वो हिसाब से नहीं आता होगा। हाथ की और भी कई चिन्हों और रेखाओं को देखकर मैं यही बात कहूँगा आगे। तो अब देखेंगे इनके सभी पर्वतों को। सबसे पहले देखेंगे इनका बुध पर्वत। उभार अच्छा है लेकिन बीच में दबा हुआ है। एक लाइन ये चल रही है तो कह सकता हूँ रुपया पैसा आता जाता रहता है, लेकिन खर्च भी हो जाता होगा अवश्य ही, क्योंकि लाइन सिर्फ एक है और गहरी है और गहरे गड्ढे में है। तो कह सकते हैं खर्च की अधिकता भी
अवश्य ही बनी रहती होगी। सन माउंट की बात करेंगे तो दबा हुआ है। सन लाइन भी बहुत अधिक अच्छी परिस्थिति में नहीं है, एक घूमती हुई सन लाइन है। मिडिल एज के बाद भी व्यक्ति संघर्ष करते रहता है यश, धन, मान सम्मान के लिए। इस तरह की कुछ इनकी सन लाइन है। और किसी की कितनी भी भलाई कर लें, कितना भी अच्छा कर लें किसी के लिए, लोग इनका एहसान नहीं मानते। शनि पर्वत भी दबा हुआ है और जिस हिसाब से भाग्य रेखा चल रही है, बहुत गहरी डार्क होकर भाग्य रेखा चल रही है। यवनुमा आकृति भी यहाँ पर बन रही है। रुपए पैसे को लेकर इसको भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता। धन से रिलेटेड समस्या इनको हो सकती है ऊपर की एज में आकर भी, और ये बात इनका ये पूर्व बता रहा है। व्यवहारिक रूप से पैसे रुपए पाने को लेकर, रुपए पैसे को लेकर दिक्कतें इनके जीवन में शो होती हैं आगे भी। तो अब देखेंगे इनका गुरु माउंट। उभार एक मध्यम उभार कह सकते हैं, अशुभ चिन्ह नहीं है इस पर, ये बात एक अच्छी है। इनकम्प्लीट गुरु वलय है, तो धार्मिक भावनाएं भी मन में अवश्य ही हैं इनके। प्रोग्रेस भी करते हैं ऐसे लोग। तरक्की का ग्राफ उतना ज़्यादा नहीं होता, फिर भी प्रोग्रेस ऐसे लोग ज़रूर कर पाते हैं, क्योंकि प्रोग्रेस लाइन है तो मतलब प्रोग्रेस होगी। अब कम होगी ज़्यादा होगी, वह इनके कैरियर, जॉब, बिजनेस, इनकी सोच, इनके कर्म पर भी रहता है। काफ़ी कुछ तरक्की करते हैं लेकिन ज़रूर ऐसे लोग। मंगल पर्वत पर अच्छा बढ़िया उभार है। दोनों मंगल पर्वत पर आकर्षक व्यक्तित्व, आकर्षक भाषा शैली होती है ऐसे लोगों की। तो मंगल पर्वत पर कोई अशुभ चिन्ह दिखाई मुझको नहीं पड़ते हैं। अब देखेंगे इनका शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत जिस बिजनेस में है ये, वह बिजनेस भी शुक्र से ही रिलेटेड है। और उस बिजनेस में कमतरता के दो कारण, एक तो शुक्र पर उभार उतना ज़्यादा नहीं, ये डॉट और गड्ढा, ये फिंगर की लंबाई कम। यही कारण है कि यह अपने बिजनेस को लेकर बहुत अधिक संतुष्ट नहीं है, और ये कमी लाइफ टाइम बनी भी रहेगी। इसके अलावा अगर ये मंगल से संबंधित कोई कार्य करने का प्रयास करते हैं तो उसमें भी इनको सफलता मिल सकती है। मंगल से संबंधित कार्यों की बात करें तो ज़मीन जायदाद से जुड़े कार्य, मशीनरी आइटम से जुड़े हुए कार्य, कोई फैब्रिकेशन का कार्य जो घर के शटर, ग्रिल, गेट, खिड़कियां बनाते हैं लोहे की, उस तरह के कोई काम भी अगर ये करेंगे तो उसमें भी इनको, या जिसके भी हाथ में मंगल पर उभार होता है, उन लोगों को सक्सेस ज़रूर मिलती है। ये बिजनेस भी कर सकते हैं ये, लेकिन उतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल इनका कभी नहीं रहेगा। काम चलता रहेगा, ऐसे कोई अशुभ चिन्ह भी इस पर नहीं है शुक्र माउंट पर। लेकिन जो सोच के, जो टारगेट इन्होंने जो सोचा होगा, वह टारगेट तक कभी पहुंच पाने में दिक्कत हो सकती है। ऐसा कह सकता हूं मैं कि सेटिस्फेक्शन लेवल उतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा। लग्जरियस लाइफ होती है ऐसे लोगों की, अपने बलबूते पर सुख सुविधाएं इकट्ठा करते हैं ज़रूर ऐसे लोग। और इतना बड़ा स्क्वायर साइन है तो प्रोटेक्शन भी इनको ज़रूर मिल रहा है। एक अदृश्य शक्ति, सकारात्मक शक्ति है साथ में इनके, उसका प्रोटेक्शन भी मिल रहा है इनको ज़रूर। ये लाइन चल रही है संजीवनी रेखा। जब भी किसी के हाथ में ये लाइन होती है तो ऐसे लोगों को एक अदृश्य सकारात्मक पावर होता है, सकारात्मक शक्ति उनके साथ हमेशा चलती है। और कैसी भी विपरीत परिस्थिति रहे, उस विपरीत परिस्थिति के प्रभाव से ऐसे लोग निकल जाते हैं। चतुर होते हैं, चालाक होते हैं ऐसे लोग, जब ये अंगूठे का भाग बाहर निकल जाता है। बुद्धा आई है तो ये इस समय 40 प्लस की एज है इनकी, 46 साल, 46 ईयर एज है इनकी फ़िलहाल में। तो अभी ये बुद्धा आई इनका एक्टिवेट है, कह सकता हूँ मैं।
बुद्धा आई, एक ये धन त्रिकोण। ये दो साइन ऐसे हैं कि ये 40 प्लस के एज के बाद ही एक्टिवेट होते हैं, और फिर इतना रुपया पैसा तो होता ही है कि अपनी लाइफ स्टाइल मेंटेन कर सकते हैं ये लोग, और वो एज क्रॉस कर चुके हैं। तो रुपये पैसे से संबंधित प्रॉब्लम होगी, ज़रूर होगी, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होगी, उस लिमिट के आगे नहीं होगी। गुजर बसर लायक आय ज़रूर हो जाती होगी, ज़रूर हो जाती है, ऐसे लोगों की होती होगी, इनकी भी। अब बहुत ज़्यादा नहीं होती, एक अलग मैटर है। अब देखते हैं इनका मून माउंट, चंद्र पर्वत। कोई नकारात्मक चिन्ह चंद्र पर्वत पर नहीं है। एक ये रेखा जो मन भटकाने का काम करती है, यात्रा भी कराती है, लेकिन ये रेखा, इसको कहते हैं एडिक्शन लाइन। गलत खान पान, गलत संगति की वजह से स्वास्थ्य का, धन का, चरित्र का नुकसान। तो थोड़ा फ्रेंड सर्कल पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इनका फ्रेंड सर्कल कैसा है, अब इन्हें ही बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से पता। गलत खान पान से संबंधित आदतें भी इनके जीवन में ज़रूर होंगी, और अगर ऐसा नहीं है कि फ्रेंड सर्कल भी बहुत अच्छा है, गलत खान पान भी कोई नहीं है इनके लाइफ में, तो फिर कोई ना कोई एलर्जी इनको ज़रूर होगी। एलर्जी की बात करें तो मौसम से एलर्जी होती है, किसी को बहुत जल्दी धूप लगना, ठंड लगना, गर्मी लगना, या किसी खाने पीने की चीज़ से एलर्जी होना, या कोई एलर्जी वाली बीमारी होना। ये बातें ज़रूर होती हैं उस व्यक्ति के साथ जिस व्यक्ति के हाथ में ये लाइन होती है, एडिक्शन लाइन। तो इनके साथ भी कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर होगी। अब देखेंगे इनकी सभी प्रमुख लाइनों को। हार्ट लाइन देखते हैं। हार्ट लाइन का झुकाव पूरी तरह से शनि पर्वत पर। ऐसे लोग का फोकस रुपए पैसे पर ही ज़्यादा होता है, संबंधों को बहुत अधिक महत्व नहीं देते ऐसे लोग, क्योंकि इनकी माइंड लाइन भी यही बात बता रही है। स्टेट माइंड लाइन है, भावनाएं बहुत अधिक इनके जीवन में महत्व नहीं रखती हैं, पैसे को ही ज़्यादा महत्व देते हैं ऐसे लोग। फिर भी पैसे का लेवल संतुष्टि के लेवल तक नहीं आ पाता। यह बात इनकी हृदय रेखा, हार्ट लाइन भी बता रही है, और इनकी माइंड लाइन भी वही बात कह रही है कि संतुष्ट नहीं है फिलहाल उम्र के जिस पड़ाव पर है ये। अपनी तरक्की से, अपने बिजनेस से, अपने रुपए पैसे से ये संतुष्ट नहीं है। जब इतनी गहरी होकर चलती है हृदय रेखा, और ऊपर से उस हृदय रेखा पर ये यौनुमा ये बन जाता है साइन, तो ऐसे लोग अपने संबंधों से भी संतुष्ट नहीं होते। संबंधों की बात करें तो बुध पर्वत के नीचे है, तो निश्चित रूप से अपने लाइफ पार्टनर से भी इनका जो सेटिस्फेक्शन लेवल होगा वह उतना ज़्यादा नहीं होगा। और फ्लर्टिंग लाइनें हैं, तो लाइफ पार्टनर के अलावा भी अपोजिट सेक्स के प्रति लगाव, झुकाव एक स्वाभाविक बात होती है जब इस तरह की लाइनें होती हैं। और माइंड लाइन तो स्टेट है ही, प्रैक्टिकल माइंड है ये। सपनों की दुनिया में नहीं रहते ऐसे लोग। एक अच्छी बात भी है, बहुत ज़्यादा भावनात्मक होना भी कभी कभी नुकसानदेह हो जाता है। भावनाओं में बहकर व्यक्ति कभी गलत कदम भी उठाते हैं अक्सर लोग, लेकिन इनके साथ वो बात नहीं है। भावनाएं बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखती इनके लिए, जो है जैसा है दुनियादारी के हिसाब से चलना है, ऐसी सोच इनकी रहती है। माइंड लाइन देखकर कह सकता हूँ मैं कि जिस एज पर है अभी ये, मानसिक तनाव में जी रहे हैं। पहले भी इन्होंने तनाव झेला है अच्छा खासा। एक ये यहाँ पर बना यव, जो करीब करीब 30 के आसपास है। किसी विपरीत परिस्थिति से निकले ये। परिस्थिति अब उतनी ज़्यादा ख़राब तो नहीं है, लेकिन फिर भी परेशानियाँ जीवन में इनके बनी हुई है, क्योंकि ये रेखा काट रही है इस तरह से, राहु रेखा निम्न मंगल से ही निकली हुई है। तो जब भी इस तरह से रेखा चलती है, मेन लाइन को इस तरह से रेखाएं काटती हैं, इनको राहु रेखा कहते हैं। और ये रेखाएं जब भी चलेंगी तो उस एज के आसपास में ऐसे लोगों को, जिसके भी हाथ में रेखा है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक
परेशानी कोई ना कोई चलती रहेगी ज़रूर। और ये लाइन भी करीब करीब इसी एज पर है, जिस एज पर है भी है, 40+ वाली एज है इनकी, 46 साल की। तो ये लाइन इसी समय टाइम पीरियड पे चल रही है। और वही हाल इनकी लाइफ लाइन का है। लाइफ लाइन पर भी ये राहु रेखा इस तरह से, इसको काउंट करेंगे तो इसकी एज निकल चुकी। वैसे ये 40+ के पहले वाली लाइन थी ये। इस रेखा ने भी अच्छा खासा कष्ट इनको पहुंचाया। तो ये रेखा और ये रेखा कह सकते हैं करीब करीब एक ही टाइम पीरियड के आसपास की रेखाएं हैं ये, जो इनको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट दिया है इन रेखाओं ने। अब लाइफ लाइन को देखेंगे तो लाइफ लाइन की लंबाई एक एवरेज लंबाई है इनकी। और लाइफ लाइन को देखकर मैं कह सकता हूँ कि इनकी एज 65 साल के आसपास की एज इनकी ज़रूर रहेगी। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम इनको होगी 60 साल के बाद। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियाँ 60+ की एज में इनके साथ शो हो रही है। ये व्यापार रेखा टच होगी जब जीवन रेखा से, उस टाइम पीरियड पर स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां लोगों के जीवन में आती हैं। लेकिन इनकी स्वास्थ्य रेखा ने टच नहीं किया है जीवन रेखा को, बल्कि लक लाइन से होकर निकल रही है, तो अच्छी बात है। लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां इनको ज़रूर 60+ की एज में होने की संभावना है, या ऐसा भी कहें कि होंगी और ज़रूर भी होंगी, क्योंकि यहाँ पर लाइन बहुत डिस्टर्ब होकर चल रही है। केतु पर फिश का साइन इनकम्प्लीट सा बनता हुआ लगता है। तो पुश्तैनी जमीन जायदाद में विवाद, इंश्योरेंस के पैसे मिलने में विवाद, या कभी कभी दूर स्थानों से जुड़कर व्यक्ति काम करता है, वहाँ भी पैसा फंस जाता है कुछ लोगों का। इस तरह की कोई ना कोई परिस्थिति इनके लाइफ में 60+ की एज में ज़रूर आएगी। इनकी रेखाओं पर त्रिकोण बनता हुआ लगता है। एक तो ये लाइफ लाइन पर यह त्रिकोण अस्पष्ट धूमिल त्रिकोण है ये, और इनकी माइंड लाइन पर यह त्रिकोण जब भी किसी हाथ में बनता है तो उसके परिणाम सदैव अच्छे ही होते हैं। ये त्रिकोण इनकी माइंड लाइन वाला इनके 60+ की बात की एज में बन रहा है। तो अपने दिमाग से ये कोई ऐसा कार्य करेंगे जिससे इनको ज़मीन से संबंधित कोई लाभ भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि अपने लड़के बच्चों के लिए कोई जगह ज़मीन खरीदें, कोई उन्हें व्यवसाय लगा कर दें, कोई बिजनेस में उन्हें आगे करें। इस तरह के संकेतों को लेकर ये ट्रायंगल साइन माइंड लाइन वाला देखा जाता है। किसी न किसी जरिए से इनको लाभ ज़रूर होगा। और ये जो लाइफ लाइन पर ट्रायंगल है, इसको भी अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि ये इधर से ये ट्रायंगल है इनकम्प्लीट और कुछ धूमिल सा है, और वहीं यहाँ पर ये स्क्वायर साइन है। कुल मिलाकर ये अच्छी परिस्थिति है ये। तो ये एज इनकी रहने वाली है, यही आसपास की एज है इनकी अभी जिस एज पर हैं ये। ऐसा भी हो सकता है इन्होंने बीते कुछ वर्षों में कोई इन्वेस्टमेंट किया हो और फिलहाल ये स्ट्रगल कर रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट को लेकर, उस बिजनेस को लेकर। यहाँ पर शो होता है कि स्ट्रगल टाइम है इनका, क्योंकि ट्रायंगल पर वह स्पष्टता उतनी ज़्यादा नहीं है। अब ये इनका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में समानताओं वाली बात करें तो सबसे पहले तो मुझे दिखाएंगे दोनों हाथ में एक जैसा एम साइन। ये एम साइन जब भी किसी के हाथ से बनता है तो ऐसे लोग लक्की ज़रूर होते हैं। उस हैंड में भी एम साइन है इनके, मैं बताऊंगा उस हाथ पर दोबारा जब जाऊंगा तो एम का साइन एक अच्छा साइन है। जब भी किसी के हाथ में होता है ऐसे लोग भाग्यशाली ज़रूर होते हैं। संजीवनी रेखा चल रही थी उस हाथ में, इस हाथ में भी वही संजीवनी रेखा
चल रही है। वीनस माउंट डिस्टर्ब था उस हाथ में, इस हाथ में भी वैसा ही डिस्टर्ब दिखाई पड़ता है। दोनों मंगल अच्छे थे उस हाथ में भी, इस हाथ में भी एक एवरेज मंगल दिखाई पड़ रहे हैं। जब भी दो साइन जब भी कोई साइन दोनों हाथों में एक जैसे हो जाते हैं तो उसके परिणाम जीवन में ज़रूर से ज़रूर होते हैं। लाइफ पार्टनर से मनमुटाव शो हो रहे थे उस हाथ में, इस हाथ में भी वही बात दिखाई पड़ती है। रुपया पैसा हाथ में टिकने में दिक्कतें उस हाथ में भी थी, इस हाथ में भी वही दिखाई पड़ता है कि रुपया पैसा हाथ में टिकने में दिक्कतें इनके लाइफ में ज़रूर है। फिश साइन डिस्टर्ब उस हाथ में भी था, यहाँ पर भी वही पोजीशन शो हो रही है। ये देखिए इनके हाथ में एम साइन इस हाथ में भी बनता हुआ दिख पड़ता है। एम का साइन जब किसी के हाथ में बनता है तो बहुत से नकारात्मक रेखाओं और चिन्हों के प्रभाव को ये साइन ही कम कर देता है। तो निश्चित रूप से इनके साथ भी वही होगा, या यूँ कहे हो भी रहा है। बहुत अधिक ख़राब टाइम तो इनकी लाइफ में नहीं आएगा कभी भी। दोनों फिंगर की लंबाई करीब एक जैसी है। स्ट्रगल बना हुआ है वह आगे भी बना रहेगा। अब कुछ साधारण उपाय बता सकता हूँ इनको मैं। इस पर एक लोहे का रिंग पहनेंगे ये, इस पर एक तांबे का रिंग पहन लेंगे तो लाइफ में थोड़ी अनुकूलता ज़रूर आएगी। और मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि व्यक्ति की हाथ की रेखाएं उसकी सोच और कर्म के हिसाब से बनती और मिटती हैं। तो इन्हें अगर कोई एडिक्शन है, कोई लत है, इन्हें लत की बात करें तो कोई नशीले पदार्थ या गलत खान पान, नॉनवेज ड्रिंक, ये दो मेन हैं, तो उससे थोड़ा दूर रहें। ये जो भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा नॉनवेज और ड्रिंक के पीछे लगा हुआ रहता है उसके हाथ की रेखाएं 101% नकारात्मक ही होती हैं और दिन प्रतिदिन नकारात्मकता बढ़ते जाती है उसके हाथों की। तो ये ट्राई करके देखें, कुछ समय दूर रहकर देखें इस एडिक्शन से। इनको अपने हाथ की रेखाओं में ज़बरदस्त बदलाव देखने को मिलेगा और इनके लाइफ में सकारात्मकता भी आएगी। क्योंकि योग, ध्यान, प्राणायाम और सही खान पान से भी हाथ की रेखाओं में चमत्कारिक रूप से बदलाव होते हैं। तो दोस्तों यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।